भजन लाल सरकार आंखें खोलो, कान में से रुई निकालो। आवाज तो प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं आवाज तो। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त हम लोग मोर्चरी के बाहर हैं और प्रतापनगर में शुक्रवार के दिन जो एक हादसा हुआ उसके बाद श्यामलाल जी का उपचार हॉस्पिटल में चल रहा था। एमबी हॉस्पिटल परिसर में उनका उपचार चल रहा था, जिसके बाद आज अल सुबह उन्होंने इस दुनिया से अलविदा यहाँ पर लिया है और सभी समाजजन यहाँ पर आक्रोशित हैं, इकट्ठा यहाँ पर हुए हैं। आप बताएं कि जिस तरह से प्रशासन की घोर लापरवाही का नमूना यहाँ पर दिखा है, क्या सरकार से क्या मांग रखते हैं आप? सरकार से तो हम एक ही मांग रखते हैं कि जो आश्रित परिवार है, जो आश्रित परिवार इस कंडीशन में है कि कोई रोजगार नहीं है, वो एक प्राइवेट नौकरी करके अपना जीवन गुजारत करता था, अब उस परिवार के साथ कोई नहीं है। हमने इस डिमांड को सर्वसहमति से तय किया है। क्या डिमांड रखी है? हमने डिमांड रखी है, एक तो उसको सरकारी नौकरी दी जाए जी। दूसरी डिमांड हमारी है कि जो इसमें गोल लापरवाही करे, ठेकेदार से लेकर यूआईटी से लेकर जो भी अधिकारी है, वो तुरंत मुकदमा दर्ज होकर जेल जाए, उन्हें न्याय मिले जी। और तीसरी हमारी है जो आश्रित परिवार है उसको एक सरकारी नौकरी देकर उसको कुछ मुआवजा दिया जाए। पहले भी कई ऐसे हादसों में मुआवजा दिया गया है, उदयपुर हाल में या राजस्थान हाल में भी दिया जा रहा है। उस आश्रित परिवार के साथ ऐसा कोई काम रोजगार नहीं होने के कारण उसको सुविधा सभी दी जाए। तो सभी सुविधाएं यहाँ पर दी जाए। कुछ और समाजजन हमारे साथ हैं। भाई साहब, ऐसा हादसा रोज अटे वही रहा है, आप कई कहना होता मतलब प्रशासन कितना जिम्मेदार है इनके लिए? प्रशासन की गोल लापरवाही है। वहाँ पे जो पुल के दोनों तरफ बैरिकेड लगाने चाहिए थे, वो बैरिकेड नहीं लगाए थे। जो जनता यहाँ से पैदल आ रही थी, गाड़ी से आ रही थी, वो बैरिकेड लगा देते तो वहाँ पे ऐसा हादसा नहीं होता है और कोई आना जाना नहीं होता था जी। इसमें आपको क्या लगता है कि ठेकेदार कितना दोषी है इस सारी चीज़ों? ठेकेदार भी दोषी है और यहाँ का यूडीआई भी दोषी है इसमें। जो हमारे गांव का एक श्यामलाल मेघवाल कम आयु में उसकी मृत्यु हो गई है, इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। और सबसे बड़ा दुख ये है कि प्रशासन ने 3 दिन हो गए उस बात को, प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया अभी तक। अगर ये समाजजन और हम ग्रामीण उग्र प्रदर्शन करेंगे अगर इनकी मांगों का मुआवजा अगर नहीं किया तो। जी, बहुत दुखद घटना हमारे ग्रामीण के लिए। मांगों को अगर यहाँ पर नहीं माना गया तो उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी यहाँ पर दी जा रही है। भैया आप बताएं कि आमजन कितना आक्रोशित है? बहुत आक्रोशित है और हमारा भाई है और उसके साथ ऐसा हुआ है। और वहाँ पे दो आदमी और थे, उनको भी अभी घायल अवस्था में भर्ती है और ऐसा बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इसके लिए प्रशासन और ठेकेदार यूडीआई ये घोर लापरवाही से काम किया और हमें न्याय मिला। न्याय मिलना चाहिए। यहाँ पर टोटल मिला के बात यह है कि न्याय यहाँ पर मिलना चाहिए। कुछ और लोग जो समाजजन यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर आई हुई है। तो समाज के लक्ष्मी नारायण जी मेघवाल हमारे साथ हैं। सर आप बताएं कि समाजजन के साथ जिस तरह का घटनाक्रम यहाँ पर हुआ, सरकार की घोर लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली, विभागों की घोर लापरवाही देखने को मिली, क्या मांग है बाबू? बिल्कुल मिली है, क्योंकि 13 तारीख शाम को जिस तरीके से घटना हुई है उस घटना को देखते हुए उन्होंने 14 तारीख आनंद फानन में वहाँ से गिरी हुई सामग्री क्यों हटा दी गई? उस सामग्री को वहीं रहने देना चाहिए था। क्वालिटी चेक करते, प्रशासन जिम्मेदार नहीं था तो ठेकेदार जिम्मेदार नहीं था तो कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार जो थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए वहाँ से सामग्री क्यों हटाई? और 2 दिन हो गए हॉस्पिटल में आदमी घायल अवस्था में जूझ रहा है, मृत्यु और मौत जन्म के लिए जी रहा है और किसी प्रशासन ने, किसी अधिकारी द्वारा, किसी ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार कोई सूझ नहीं ली गई। और कल शाम कोई आए भी नहीं, किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी सूझबूझ नहीं ली गई और आदमी परिवार अपने स्तर पे हॉस्पिटल में डॉक्टर के स्तर पे कार्य कर रहे थे, इलाज चल रहा था और कल शाम को उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए मैं प्रशासन से यही मांग करता हूं सरकार से कि इस परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, इस परिवार को न्याय दिलाया जाए, इस परिवार के साथ न्याय होना चाहिए। परिवार के साथ न्याय यहाँ पर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल के आई कि किस तरह से सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, यूडीए के द्वारा और उस लापरवाह ठेकेदार के द्वारा भी यहाँ पर कोई सुध यहाँ पर नहीं ली गई। जिला अध्यक्ष कांग्रेस के हमारे साथ हैं फतेह सिंह जी राठौड़, आप बताएं क्या मांग रखते हैं अब सरकार से? सर मांग तो ये है कि जिस तरह से प्रशासन आंखों पे पट्टी बांध कर बैठा है, 13 तारीख को जिस दिन हादसा होता उसके एक दिन बाद सीएम आए थे भजन लाल जी, पूरा प्रशासन
सीएम की अगवानी में और उसके स्वागत और सत्कार में लगा हुआ था, जहाँ एक और श्यामलाल जी जो हॉस्पिटल में भर्ती थे, हमने स्वयं ने फ़ोन किया है उस दिन, और कोई भी अधिकारी इनकी सूद लेने नहीं है, न ही कोई परिवारजन से मिला है। इसलिए सबसे बड़ी मांग तो हमारी है कि एक मृतक व्यक्ति जो एक प्राइवेट जॉब करता था, उनको उचित मुआवजा कम से कम 50 लाख रुपए सरकारी नौकरी दी जाए इनको। ये बहुत बड़ी, एक प्राइवेट जॉब करता था, एक साधारण 2 छोटे छोटे बच्चे हैं इनको, जिस हिसाब से कह रहे हैं। अभी मैंने यूडीए जो हमारे कमिश्नर है राहुल जी जैन से भी बात करी है। कलेक्टर साहब तो शायद अभी तक व्यस्त होंगे, जो उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं है, जबकि प्रशासन को मौके पे आना चाहिए और जो परिवारजन है उनको सांत्वना देनी चाहिए। इनकी क्या मांग है जी, हम उनको मांग को पूरा करनी चाहिए। जबकि राहुल जी जैन ने कहा कि हमारे अधिकारी मौके पर उस दिन भी थे, यहाँ भी थे, मुझे नहीं लगता है। मैंने कहा आप क्या हैं, आप अधिकारी नहीं है तो आप क्या ऐसा है क्या, आप स्वयं मौके पे आई हैं जी। तो अब देखते हैं वो कितनी देर से आवे जी। तो यहाँ पर अधिकारी लगातार ये कहते जा रहे हैं कि भाई मौके पर अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आया है, कलेक्टर साहब ने भी कोई सुध यहाँ पर नहीं ली। अरुण जी टांग महामंत्री हैं कांग्रेस के, आप बताएं कि क्या समाजजन, जिस तरह से आम समाजजन प्रताड़ित है, प्रशासन की घोर लापरवाही देखने को मिली, ठेकेदार की लापरवाही यहाँ पर थी, किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल किया, उसकी जांच का विषय सामने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? चोरों का प्राधिकरण है ये। सेवा आश्रम की पुलिया गिरती है, जो उन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आम आदमी त्रस्त है, अगर सड़क पर कोई माहौल खराब करता है उसे पुलिस या कोई भी गिरफ्तार 2 मिनट में कर देती है। आम छोटा सा किसी बच्चे पे कोई चाकू वार होता है तो उसके लिए गिरफ्तारियां होती है। तो इसमें भी सुनिश्चित की जाए, उन अधिकारियों की भी गिरफ्तारियां होनी चाहिए जो लगातार उदयपुर में सिर्फ ठेकेदारों से धन बटोरने के चक्कर में इस गुणवत्ता की जांच करानी चाहिए। ये जो गुणवत्ता की वजह से ये पुल गिरा, उसमें जिम्मेदार यूडीए के जितने भी अधिकारी हैं जो 20 सालों से वहाँ पे लगातार रहे हैं और उन पर कभी भी आज तक कोई आँच नहीं है। अगर इस तरह से अगर ये चलता रहा, आज एक श्याम जी जो आज स्वर्गवासी हुए हैं, कल कोई और होगा, बड़ा हादसा हो सकता था, बस पे गिर सकता था। कोई भी पुल का ये घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इस घटना को अपन कह सकते हैं गैर इरादतन हत्या की गई है। इरादतन हत्या ये तो वन्य ठेकेदार ने तो ध्यान नहीं, वो कसो सीमेंट वापर रही है। ऐसा है कि इरादतन और गैर इरादतन ये एक विषय तो मैं एक आम आदमी की तरह से आज बात कर रहा हूँ। बड़ा शौक का विषय है कि अभी तक 3 दिन 4 दिन से जो व्यक्ति यहाँ अस्पताल में था उसकी देखरेख के लिए कोई भी आदमी नहीं आया। जबकि मैंने स्वयं राहुल जी जैन कमिश्नर यूडीए से बात की थी 14 तारीख को, जब गणेश जी मेघवाल साहब का फोन आया था, तब उन्होंने कहा मैं अपने अधिकारियों को भेज रहा हूँ। मैंने कहा वो स्वयं दूसरों की जनता उसको लेकर रही है, वो अपनी मौत से जूझ रहा है व्यक्ति, उसके ना तो उसके लिए कोई सुविधा है ना कोई, और आप सिर्फ और उस व्यक्ति के लिए कर रहे हो जो सरकार चला रहा है। सरकार चल रही, सरकार किससे चलती है? जनमत से चलती है। जब जनता ही सुरक्षित नहीं है तो क्या होगा इसमें? कभी कौन ये हादसों का शहर हो गया है। ये हादसों का शहर, पुलिस व्यवस्था चरमरा गई है। यूडीए की सामग्री ठेकेदारों के खड्डों से लोग चोटिल हो रहे हैं, मर रहे हैं। यहाँ पे कोई सुध लेने वाला नहीं है। यहाँ का एमएलए एमपी सभी घर पे बैठे हुए हैं और कोई आने वाला नहीं है, किसी तरह का नहीं आता। हमने वो जो अभी देखा था कि एक सीएम के काफिले में मरने वाले के घर पे भी कोई सूद लेने नहीं आया। आम जनता की मैं क्या बात करूं, लेकिन इस तरह से अगर चलता रहा तो हम सबको सड़क पे आना होगा, उनकी आंखें खोलनी पड़ेगी और इन व्यक्तियों को जो इसमें जिम्मेदार है उनका हम मांग करते हैं उनको सस्पेंड किया जाए, तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और उनको ठेकेदार को अरेस्ट किया जाए जी। तो लगातार यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से लोग जो हैं यहाँ पर काफ़ी आक्रोशित हैं। लगातार उनकी मांग है कि 50 लाख रुपए का मुआवजा यहाँ पर दी जाए और एक सरकारी नौकरी यहाँ पर दी जाए। आश्रित का जो परिवार है उसमें आपको बता दें कि एक पत्नी और एक बच्चा और एक बच्ची उनका है और निजी नौकरी, निजी कंपनी में वे कार्य करते थे, जिसके बाद पारिवारिक जो आर्थिक स्थिति है काफ़ी संबल उनकी नहीं है। इस वजह से तमाम समाजजन चाहते हैं कि उन्हें मुआवजा भी यहाँ पर मिले। और साथ ही साथ इन्होंने बिल्कुल अच्छी बात कही अरुण जी टाक ने कि जो ठेकेदार है उसकी घोर लापरवाही यहाँ देखने को मिली और इरादतन हत्या है, ये गैर इरादतन हत्या इसमें सिद्ध भी नहीं होनी चाहिए। तमाम लोगों से भी अपील करता हूँ, प्रशासन से भी अपील करता हूँ कि वो ठेकेदार तो ये जानता ही था कि वो किस तरह की सामग्री इस्तेमाल वहाँ पर कर रहा है और ये हादसा आज नहीं तो कल कभी भी हो सकता था। इसके लिए वो ठेकेदार पूर्णतः जिम्मेदार, उसकी गिरफ्तारियां होनी चाहिए और प्रशासनिक अमला अभी तक यहाँ से गायब है, निरादर है, उनको यहाँ पर आना चाहिए था, उनकी उपस्थिति यहाँ पर होनी चाहिए थी। आम जनता के बीच में एक पॉजिटिव मैसेज देने की जरूरत थी जिसमें वे पूर्णतः नाकाम रहे। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। श्याम जी को न्याय मिले, ठेकेदार गिरफ्तार हो, ठेकेदार गिरफ्तार हो।
जो भी जो नेतागण है ये एक जैसे भूमाफिया समझो, कुछ निर्मम हत्या करो और इनकी लापरवाही से हर जगह जो भी हादसा होता है इनके होता, वो प्रशासन भी इनका जिम्मेदार है। कहीं भी अगर क्राइम होता है तो उन क्राइम करने वालों को तो आम रास्ते पे छोड़ देती है और जो फरियादी होता है उनको अंदर सेंट्रल जेल में सड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ये क्या कमीशन के बेस पे इनको वो एक क्लास में सब कॉन्ट्रैक्टर बना देती है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो अगर आज से छोटे प्योन से लगाकर अगर प्रशासन आगे तक अगर ये 1 रुपया भी अगर चाय पीना भी बंद कर दे तो आज ये संगत और अन्याय के खिलाफ और न्याय होता है। लेकिन ये न्याय के खिलाफ से अन्याय की तरफ और बढ़ रहा है और जितना ज़्यादा ये बोल रहे हैं डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं है। ये आज ऐसा है, ये प्रशासन सब निकम्मा हो गया। मतलब हर 6 महीने में, हर महीने में, हर रोज डेली चाकू की ये बातें हो रही है। और ये ऐसा जो अगर ठेकेदार को मालूम था तो वो रास्ता बंद करना चाहिए था। और यूडीएच तो वो भी, और वो तो जो दोनों जिम्मेदार हैं, उसके साथ साथ में प्रशासन भी जिम्मेदार है। जो प्रशासन अपन ये सब पुलिस वाले हैं कि अपनी वर्दी का खौफ दिखा के चलते हुए राहगीर को पकड़ ले और क्राइम करने वालों को नहीं पकड़ते, क्यों? उनके बंदी हुई है इस वजह से। क्यों? अगर वो ठेकेदार भी दे रहा है तो उनके कोई न कोई है मुंह के सेहत का और कोहने के सेहत लगा हुआ है। इस वजह से प्रशासन ध्यान दे और निस्वार्थ से और ये इसका न्याय दिलावे और उसके परिवार वालों को उसके आर्थिक मुआवजा ऊंची से ऊंची दिया जाए। और जो भी प्रशासन, चाहे जिला कलेक्टर महोदय हो, चाहे आईजी साहब हो, चाहे एसपी साहब हो, या आके इसका हमारे समाधान करें। हम वहाँ नहीं जाएंगे। अगर उदयपुर बंद करना भी पड़े हम बंद करने को तैयार है, लेकिन इसका न्याय में होना चाहिए।